बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम खालिद रहमान है और आज मैंने आपके लिए एक नया कोर्स लेके आया हूँ वीएसए का। दोस्तों चूंकि मैं काफ़ी अरसे से मार्केट में काम कर रहा हूँ और मैं प्राइस सेक्शन के ऊपर काम करता हूँ, लिक्विडिटी के ऊपर काम करता हूँ, तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर हम काम करते हैं। तो दोस्तों मैंने वॉल्यूम को भी सीखा है, मुख्तलिफ टीचर्स के साथ के ज़रिए से मैंने इसको सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हम काम भी करते हैं। और तो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जो मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है इंशाल्लाह मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ ताकि उनके भी कुछ काम आए। तो दोस्तों जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, इसको हम क्यों सीखें या इसको किन लोगों को इसको सीखना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अगर कोई न्यू बीज है जो मार्केट में नया आया है अभी वो काम स्टार्ट करे, तो उसके लिए तो उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो उसको इसके ज़रिए वो अपना एक ट्रेडिंग कैरियर स्टार्ट कर सके। इसके अलावा जो दोस्त पहले से काम कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ या आईसीटी के ऊपर या एसएमसी के ऊपर या किसी प्राइस एक्शन या किसी भी और सेटअप के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वॉल्यूम को सीखना, समझना, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम ही एक ऐसी टूल है या एक ऐसी इंडिकेटर है जो हमें मार्केट में रियल टाइम में हमें बताता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है और ये रियल टाइम पे हमें जो स्मार्ट मनी मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं उसके फुटप्रिंट्स का बताते हैं कि मार्केट में वो क्या करना चाह रहे हैं। क्या इस वक्त मार्केट में स्मार्ट मनी इन है या आउट है, या वो बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, या वो माल जमा करें, क्या कर रहे हैं, ये सारा हमें सिर्फ एक इंडिकेटर, ऐसी वॉल्यूम एक ऐसी इंडिकेटर है जिसके ज़रिए हम उसका पता चला सकते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी क्या कर रही है। अगर हम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पे जाके मार्केट में काम करें और उसको ट्रेड करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह हमें एक बहुत अच्छी सेटअप भी मिल सकते हैं और हम एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों हम जो वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, अगर न्यू बीज दोस्त आए हैं जो बिल्कुल नए, उनको अगर नहीं पता है तो फिर वो इंडिकेटर में जाके यहाँ से वॉल्यूम ये जो इंडिकेटर है इसको ऑन करेंगे तो आप उनके सामने ये आपका इंडिकेटर नज़र आएगा। जो बाकी दूसरे दोस्त हैं उनको तो पता होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम आगे इसके ऊपर जो कलर्स नज़र आ रहे हैं, एक रेड और ग्रीन, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ग्रीन का मतलब बाई हुआ है और रेड का मतलब सेल हुआ है। ये तो सिर्फ हम जो ऊपर हमारी कैंडल बनती है उसके हिसाब से इसकी ये कलर्स बनती है कि जिस कलर का कैंडल क्लोज होता है उसी कलर का फिर ये क्लोज हो जाता है, ये बनती है। ठीक है। तो इस कैंडल में, इस वॉल्यूम में जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसको हम जो टिक वॉल्यूम कहते हैं। और दूसरा एक रियल वॉल्यूम होता है जो हम आम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जो हमारे रिटेल ट्रेडर या कोई होलसेलर ट्रेडर या जो भी ज़िंदगी में जो भी एक वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं, वो रियल वॉल्यूम होता है। मसलन अगर कोई एक रिटेलर किसी, अगर वो चीनी का काम करता है, शुगर का काम करता है, अगर वो हम कहते हैं कि उसने 1000 बोरी चीनी लिए और 1000 बोरी उसने फिर ले के बेच दी है, तो उसका वॉल्यूम 2000 हो जाएगा क्योंकि 1000 बोरी उसने ख़रीदी है, बाई किया, और 1000 उसने सेल कर दिया, तो उसका वॉल्यूम 2000 बनेगा। तो हमें पता चल जाता है कि उसने उसके पास रियल वॉल्यूम क्या है, कि मतलब 1000 उसकी बाइंग थी और 1000 उसकी सेलिंग थी। लेकिन फॉरेक्स में और या स्टॉक में या यहाँ पे जो हम ये वॉल्यूम यूज़ करते हैं, इसमें हमें ये नहीं पता होता है कि ये बाइंग इसमें कितनी हुई है और सेलिंग कितनी है, क्योंकि ये टिक वॉल्यूम होता है। इसके अंदर हमें सिर्फ यही पता होता है कि ये इस बार के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर हमारी इतनी मिलियंस की या इतनी तादाद में ये बाइंग सेलिंग हुई है, लेकिन अलहदा अलहदा पता नहीं चल सकता कि इसमें बाइंग कितनी थी, सेलिंग कितनी। तो इस टिक वॉल्यूम का हमें पूरा ही, हम बार को देख के हम यहाँ पे नज़र आ जाता है हमें कि इसमें ये, अगर आप इसे एक वॉल्यूम इसके ऊपर रखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे कितनी मिलियंस, कितनी की बाइंग सेलिंग हुई है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक ये क्लियर करना। इसके अलावा दोस्तों हम अगर इस वॉल्यूम को देखें तो इसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है, जो इस चार्ट पे जो आपको नज़र आ रहा है, जो चार्ट भी आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी जो बार होती है वॉल्यूम की, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके अलावा इससे जो थोड़ी कम होती है उसको हम हाई वॉल्यूम कहते हैं, जो अल्ट्रा हाई से कम हो। ठीक है ना। तीसरा हमारे पास जो नॉर्मल और एवरेज वॉल्यूम होती है। ठीक है ना। जो एवरेज, हम आप यहाँ पे देखें एक मूविंग एवरेज लगी हुई है, अगर आप इस वॉल्यूम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम मूविंग एवरेज ये लगती है। अगर इसको लगाएं तो यहाँ पे एक एवरेज वॉल्यूम लगती है। तीसरा हमारा ये होता है। चौथा हमारे पास ये डेड वॉल्यूम होता है, बिल्कुल लो वॉल्यूम, इसको हम डेड वॉल्यूम कहते हैं या लो वॉल्यूम कहते हैं।
तो ये 4 टाइप्स के हमारे पास वॉल्यूम के टाइप्स होते हैं। इनको हम इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल से सीखेंगे भी, देखेंगे कि इनका काम क्या होता है, हम इसको किस तरह रीड करते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों अगर आप ये देखें कि हमें कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि हमने इस चार्ट के ऊपर हाई वॉल्यूम या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को किस तरह देखना है, तो कुछ हमने जो पढ़ा था इसमें यह था कि कुछ कहते हैं कि इसको आप 30-40 बार पीछे करके अगर आप देखेंगे उसके अंदर आपको जो सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है, या कोई कहते हैं 200-250 बार के। लेकिन जो इसका खुलासा यही है कि आप जिस जिस टाइम फ्रेम के ऊपर, मसलन आप मंथली पे हो, वीकली पे हो, 1 एज पे हो, 1 मिनट पे हो, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर हो, और जितना चार्ट आपके सामने नज़र आता है, ठीक है ना, जिसको आप ट्रेड करते हैं, मतलब मैंने इतना चार्ट खोला हुआ है जिसको मैं देख के यहाँ से अंदर, तो इसके अंदर मुझे जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आएगा तो वो अल्ट्रा हाई है। इससे थोड़ा कम होगा वो हाई होगा, इससे जो नॉर्मल वॉल्यूम होंगे और उसके बाद जो डेट नज़र आएंगे वो होंगे। बाकी अगर हम अब सेटअप को ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे कि किस तरह वो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जो हम VSA अगर इसको कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, तो स्प्रेड हम किसे कहते हैं इसको थोड़ा देखते हैं। स्प्रेड दोस्तों हम ये जो कैंडल्स होती है हम इसको स्प्रेड कहते हैं, ठीक है ना, एक जो कैंडल बनती है। तो इसमें 3 तरह के हमारे पास स्प्रेड होती है, मसलन कैंडल होती है। सबसे पहले हम इसको कहते हैं वाइड स्प्रेड। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एक पिक्चर दिखा सकूँ तो आप ये देखें, यहाँ पे एक हमारे पास ये एक कैंडल है, इसके वीक के हाई से लेके लो तक इस सारे एरिया को हम, सारे कैंडल को हम कहते हैं स्प्रेड, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के होते हैं। इसको मैं आपको इसके टाइप दिखाता हूँ। ये एक होता है हमारा ये वाइड रेंज वाली, ये बड़ी सी जो होती है हम उसको वाइड स्प्रेड कहते हैं, जो बड़ी कैंडल है सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। दूसरा जो नैरो स्प्रेड की होती है, छोटी कैंडल, जो छोटी कैंडल बनती है जिसकी बॉडी छोटी होती है, इसको हम नैरो स्प्रेड कहते हैं। और एक नॉर्मल होता है जो हमारा आम नॉर्मल कैंडल बनती है, जो ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना छोटी होती है, उसके बीच में जो दरमियाना कैंडल होती है उसको हम नैरो स्प्रेड कहते हैं। तो ये 3 तरह के कैंडल्स हमारे बनते हैं। तो इंशाल्लाह इनको भी हम देखेंगे कि इसमें हमने इनको किस तरह ट्रेड करना है, आगे जाके इंशाल्लाह इनको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों तो ये आज हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने ये वॉल्यूम को देखा और इसके टाइप्स को देखा और इसके अलावा स्प्रेड को देखा, उसके टाइप्स को देखे हमने। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह इनको डिटेल से देखेंगे फिर, और तो उस टाइम तक हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।